स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी में मसरूफ़ भी होंगे। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है भाई। पहला सवाल है, गुबारे खातिर किस तरह का मजमुआ है। क्या सवाल है? गुबारे खातिर किस तरह का मजमुआ है। गुबारे खातिर ये एक किताब का नाम है, तो ये किस तरह का मजमुआ है। तो ऑप्शन अलिफ में है अफसानों का, बा में है खुतूत का, जीम में है इंशाइयों का और दाल में है मज़ामीन का। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। गुबारे खातिर खुतूत का मजमुआ है, तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, तौबतुन नुसूह के मुसन्निफ़ कौन हैं। क्या सवाल है? तौबतुन नुसूह के मुसन्निफ़ कौन है। तो ऑप्शन अलिफ में है कृष्णचंद, बा में है नज़ीर अहमद, जीम में है प्रेमचंद और दाल में है हादी। यहाँ पे वाव हो गया, दाल है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा नज़ीर अहमद, बा राइट आंसर हो जाएगा। तौबतुन नसूह के मुसन्निफ़ राइटर, इसके लेखक कौन है? तो नज़ीर अहमद हैं, ठीक है। देखते हैं उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए। क्या सवाल है? मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए। तो ऑप्शन अलिफ में है हिंदुस्तान, बा में है पाकिस्तान और जीम में है बांग्लादेश और दाल में है सऊदी अरब। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बताएं मौलाना आज़ाद के बारे में आप लोग। हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दाल, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, शेख जावेद का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। यानी शेख जावेद का कौन सा अफसाना किताब में शामिल है। तो इसका सही जवाब देखने से पहले ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन अलिफ में है भूल बसरे गीत और बा में है टू ब टेक सिंग और जिम में है प्रोमिस और दाल में है आँख मचौली। तो इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ में हो जाएगा, ठीक है। भूल बसरे गीत, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दे, लाइक कर दे और दूसरों तक भी पहुंचा दे ताकि वो भी इस क्लास में शामिल हो जाएं। इंशाअल्लाह आपको हर रोज़ क्लास देखने को मिलेगा और पढ़ने को भी मौका मिलेगा। इंशाअल्लाह ग्रामर का भी क्लास बिल्कुल बेसिक से शुरू किया जाएगा ताकि जो एग्ज़ाम में आते हैं वो सारे आपको पढ़ाया जा सके, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नज़्म खेती के तख्लीक कार कौन है। तख्लीक कार किसको कहते हैं भाई? तख्लीक कार मतलब लेखक, इसके लिखने वाले राइटर को ही तख्लीक कार कहते हैं। तो नज़्म खेती के तख्लीकार कौन है। तो ऑप्शन अलिफ में है अमीक हनफी, बा में है हाली, जीम में है जोश मलिहाबादी और दाल में है सरदार जाफरी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? अमीक हनफी। नज़्म खेती के लेखक कौन है? तो अमीक हनफी है, ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलें देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल है, उर्दू की बहन किसे कहा गया है। क्या सवाल है? उर्दू की बहन किसे कहा गया है। तो ऑप्शन अलिफ में है खड़ी बोली, घड़ी हो गई यहाँ पे खड़ी बोली और बा में है मगही, जीम में है हिंदी और दाल में है बुर्ज भाषा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? 6 का सही जवाब क्या होगा? 6 का सही जवाब ऑप्शन जीम हो जाएगा, राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, साहिर का असल नाम क्या है। साहिर एक शायर का नाम है, इनका असल नाम क्या है। तो असल नाम देखने से पहले ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन क्या है भाई? ऑप्शन में है अब्दुल कवी और बा में है अब्दुल हई, जीम में है अब्दुल कुद्दूस और दाल में है
अब्दुल अहद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि साहिर का असली नाम क्या है? अब्दुल हई है। चलें अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नशीब का ताल्लुक किस सिन्फ़े शायरी से है? सिन्फ मतलब कहते हैं किस्म, मतलब शायरी के किस किस्म से है। नशीब का ताल्लुक किस सिन्फ़े शायरी से है, यानी शायरी के किस किस्म से है। तो ऑप्शन अलिफ में है कसीदा, बा में है मसनवी, और जीम में है रुबाई, और दाल में है नज़्म। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। नसीब का ताल्लुक किससे है? कसीदा से है। ठीक है, ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को पढ़ते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी शामिल हो जाएं। देखें, इनमें से तारीखी नावल निगार कौन है? नावल निगार मतलब नावल लिखने वाले। इनमें से तारीखी नावल निगार कौन है? तो इसका सही जवाब देखने से पहले ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन अलिफ में है अब्दुल हलीम शरर, बा में है डिप्टी नज़ीर अहमद, और जीम में है हादी रुसवा, और दाल में है मुंशी प्रेमचंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ अब्दुल हलीम शरर। इनमें से क्या है? तारीखी नावल निगार हैं अब्दुल हलीम शरर। अगर एग्ज़ाम में आता है कि तारीखी नावल निगार कौन है, तो आपको जवाब क्या देना है? अब्दुल हलीम शरर। ठीक है, ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्या सवाल है भाई। सवाल है, मौलाना आज़ाद किस उम्र में पहली बार कांग्रेस के सदर हुए? यानी मौलाना आज़ाद किस उम्र में पहली बार प्रथम कांग्रेस के सदर हुए? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन अलिफ में है 28 साल, बा में है 30 साल, जीम में है 32 साल, और दाल में है 35 साल। ठीक है, दाल में क्या है? 35 साल। और इसका सही जवाब ऑप्शन दाल ही है कि मौलाना आज़ाद क्या थे, किस उम्र में पहली बार कांग्रेस के सदर हुए? तो 35 साल के उम्र में पहली बार कांग्रेस के सदर हुए मौलाना आज़ाद। ठीक है, तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। ये देखें, फरहतुल्ला बैग शेरखानी में किस तरह की गलतियां करते थे? अब्दुल्ला बैग शेरखानी में शेर पढ़ने में खानदर मसदर पढ़ना होता है, तो उसी से खानी है। ठीक है, तो शेरखानी में किस तरह की गलतियां करते थे? ऑप्शन अलिफ में है इमला की, इमला मतलब डिक्टेशन। ठीक है, ज़बानी लिखना। बा में है मुहावरे, जीम में है वाहिद जमा की, और दाल में है एराब की। तो इसका सही जवाब ऑप्शन दाल ही होगा कि वो शेरखानी में शेर पढ़ने में वो एराब की गलतियां करते थे। किस चीज़ की गलती करते थे? एराब की गलतियां करते थे फरहतुल्ला बैग। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है, सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद का नाम बताइए। सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद का नाम बताना है भाई। तो उस्ताद का नाम क्या है? ऑप्शन अलिफ में देखते हैं अल्लामा इकबाल, बा में है शहाब दसनवी, और जीम में है मंजर अहसन गिलानी, और दाल में है शिबली नुमानी, या शीली हो गया है शिबली। ठीक है, क्या है? शिबली नुमानी। और इसका सही जवाब यही हो जाएंगे शिबली नुमानी। ठीक है, तो सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद का नाम क्या है भाई? बताएं आप लोग, क्या है? शिबली नुमानी। ठीक है, शिबली नुमानी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें सवाल क्या है भाई, देखते हैं। निसाब में शामिल हिजरत का ताल्लुक क्या भाई? निसाब में शामिल हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ़े अदब से है? ठीक है, किस यहाँ पे होगा। ठीक है, किस सिन्फ़े अदब से है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन अलिफ में है अफसाना, और बा में है तन्ज़ो मज़ाह, मरा हो गया है। ठीक है, मज़ाहिर। ठीक है, तो ऑप्शन जीम में है सवाने, और दाल में है इंशाइया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। जो निशाब में हिजरत का ताल्लुक है वो किस सिनफ़ अदब से है, अदब के किस किस्म से है, तो ऑप्शन दाल इंशाइया से है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन दाल हो जाएगा। अब देखें, बागो बहार किसकी तसनीफ़ है? बागो बहार ये जो एक किताब का नाम है, ठीक है, बागो बहार एक किताब का नाम है। इसके लिखने वाले कौन है, इसके लेखक कौन है, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन अलिफ में है मीर अमन दहलवी, बा में है सआदत हसन मंटू, जीम में है जिलानी बानो और ऑप्शन दाल में है अहमद जमाल पाशा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि बागो बहार के मुसन्निफ कौन है, तो मीर अमन दहलवी हैं। बागो बहार के लिखने वाले कौन है? मीर अमन दहलवी। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलें अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है गालिब की पैदाइश कब हुई? मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई? तो ऑप्शन अलिफ में है 1795, ऑप्शन बा में है 1796 और जी में है 1797 और ऑप्शन दाल में है 1798। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जीम, 1797 में मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश हुई। ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भाई, अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? बंजारे जो आप इधर उधर देखते होंगे, छोटी सी झोपड़ी लगा के एक जगह बस जाते हैं फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, उन्हीं को बंजारा कहते हैं। ठीक है, तो बंजारों को किस नाम से जाना जाता है? क्या सवाल है भाई? बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन अलिफ में है शिकारी, बा में है खाना बदोश, जिम में है करतब्बास, ऑप्शन दाल में है सब्जी फरोश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा कि इन्हें क्या कहते हैं? खाना बदोश के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ईवाने गज़ल का ताल्लुक किस सिन्फ से है? ईवाने गज़ल का ताल्लुक किस सिन्फ से है, किस किस्म से है? ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ में है अफसाना, ऑप्शन बा में है इंशाइया और ऑप्शन जी में है नाविल और ऑप्शन दाल में है दास्तान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जी नाविल। ईवान गज़ल का ताल्लुक किस सिन्फ से है, किस किस्म से है? तो ये नाविल की सिन्फ से है। ठीक है, तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्या सवाल है? यगाना चंगेज़ी की पैदाइश कब हुई? यगाना चंगेज़ी की पैदाइश कब हुई? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब 1884 हो जाएगा। ठीक है, यगाना चंगेज़ी की पैदाइश कब हुई? तो 1884 में हुई। कब हुई बताएं ज़रा? हाँ, 1884 में। ठीक है, ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है बरके कलीसा के शायर कौन है? बरके कलीसा एक किताब का नाम है, तो इसके शायर कौन है उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन अलिफ में है अकबर इलाहाबादी, बा में है सरदार जाफरी और जी में है गालिब और दाल में है फैज़ अहमद फैज़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ। ठीक है, बरके कलीसा के शायर कौन है? तो अकबर इलाहाबादी हैं। कौन है? अकबर इलाहाबादी। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चले अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बागो बहार में कितने दुर्वेशों के वाकयात बयान किए गए हैं? क्या सवाल है? बागो बहार में कितने दुर्वेशों के वाकयात बयान किए गए हैं?
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल 4। ये भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। तो बागो बहार में 4 दुर्वेशों के वाकयात को बयान किया गया है। ठीक है, तो आज यही इतना ही रहने देते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।